पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। और कुछ ऐसा ही किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ अपने दूसरे वर्ल्ड कप मैच में, जहां पे पाकिस्तान मेड नॉट जस्ट रिकॉर्ड्स बट आल्सो हिस्ट्री। और हिस्ट्री कुछ इस तरह से पाकिस्तान ने बनाई है कि पाकिस्तान चेज्ड इट्स हाईएस्ट टोटल इन वर्ल्ड कप क्रिकेट। इससे पहले पाकिस्तान का हाईएस्ट चेज 1992 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में था, और अब जाके पाकिस्तान ने 300 प्लस चेज किया है। शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द गेम, इन द मिडल ऑफ द गेम, इवन एट द स्टार्ट ऑफ पाकिस्तान बैटिंग इनिंग्स, ये लग रहा था कि पाकिस्तान आर डाउन एंड आउट ऑफ दिस गेम। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के अंदर हाफ बेक्ड आई है, हाफ प्रिपेयर्ड आई है। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि दे कैन सरप्राइज यू एट एनी टाइम, एनी डे ऑफ द वीक, एनी गेम, एनी पॉइंट ऑफ द मैच। और इस मैच में भी वैसे हुआ। 2 सेंचुरीज पाकिस्तान की टीम की तरफ से स्कोर हुई, एंड देयर वाज अ ह्यूज मैच विनिंग पार्टनरशिप। We'll be talking about all this in today's post-match zone, and we have got Ariba Zafar with us. Hello, Ariba. Welcome to the show. And how are you feeling about today's game? Phenomenal, excited. As have you described, 1 minute down, next minute up. हमारे साथ भी यही हुआ सुबह से. हम एज अ फैंस भी एक रोलर कोस्टर, एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे थे. एंड आई थिंक it was worth it to watch this match for 8 hours. Just, I mean, glued to the TV screens. Worth it. बहुत कुछ था. Typical Pakistan. Entertaining as always. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले ना हम मैच पे आने से पहले सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि लाइक व्हाट इज दिस अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। शुरू के 2 घंटे में कुशाल मेंडिस आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ द मैच उसने कर दिया। उसके बाद सडनली कुछ ऐसा होता है, हर मैच के अंदर आपका एक न्यू न्यू हीरो आता है। अ, ये जो हमारे जीन्स में चीज है, हमारे क्रिकेटर्स में, हमारी क्रिकेट टीम में, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट है बहुत बोरिंग होती है अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एग्जिस्ट ना करती तो कोई भी ऐसे टूर्नामेंट बहुत ही डल होता अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वजूद ना होता. पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंटरटेनमेंट, ऑल इन वन है. इट इज सब इम्पोर्टेंट कुछ फॉर प्रोवाइड ऑल करेगी. टूर्नामेंट्स एज वेल। आई थिंक कोई ऐसे और टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट. नहीं होगा जिसमें हम एंटरटेनमेंट ऑफर ना करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आइडेंटिटी है जिसको वो लेके चलते हैं एंड आई थिंक वो आइडेंटिटी हमें कभी बहुत खुशी भी देती कभी बहुत गम भी देती है. यू नो, नेल बट एज ऑलवेज. किसने सोचा था पाकिस्तान 345 चेस करेगा? यूजली हम पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी चेजिंग साइड नहीं रही. कंसिडरिंग हमारा जो एक कहीं ना कहीं ओपनर्स का एक विकास को था कि फॉर्म नहीं है किसी की. आई थिंक नो वन वुड हैव थॉट ऑफ. और हमेशा या हमेशा आप देखें शफकत, जब भी ऐसी सिचुएशन हुई है हमेशा हमारा किसी यंगस्टर ने हमें क्राइसिस से निकाला और वो यंगस्टर जिसका पहले कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं होता और उसमें हमने एक तरह से उसको हमने आग भी झोंका हाँ, होता है. वो प्रूव कर बिल्कुल जाता है वहां बिल्कुल। पे. बिल्कुल ऐसा ही लाइक है। एग्जैक्टली लाइक लास्ट ईयर मोहम्मद हारिस. उससे पहले पीछे चला जाए हाँ, तो 19 में शाहीन अफरीदी अगेंस्ट 19 में न्यूजीलैंड. शाहीन अफरीदी आ गया था, मिड वे ऑफ द टूर्नामेंट आके उसने 14 आउट कर दिया टूर्नामेंट। और आप देखें 2011 में वहाब रियाज फाइफर ले गए, उनका हाँ, पहला बिल्कुल टूर्नामेंट ऐसे ही था. है। और आई हाउ थिंक हिस्ट्री आयरॉनिक, प्रोड्यूस. या हाउ हाँ आयरॉनिक कि आज आज मैं देख रहा था कि फखर जमान 2017 में बड़े स्टाइल से, बड़े फैशन से आया था। बट हाउ आयरॉनिक कि आज वो बेंच पे बैठा था और आईसीसी टूर्नामेंट है और एक न्यू ओपनर आता है और वो सेंचुरी मार देता है एक क्रंच मैच के अंदर। तो पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह से चलती रहती है, एंड वी कीप ऑन एंजॉइंग। डिप्रेस बहुत ज्यादा करते हैं अंदर से, बट जो पाकिस्तान टीम के हाई होते हैं ना, वो लो से कई कई गुना ऊपर होते हैं। लाइक आई थिंक they take you to the seventh sky as a fan. ये जो विन आई थिंक हमारी जो एक मेमोरेबल एक एल्बम बनी हुई है उसमें तो ये जाने लगी लास्ट में. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल विन फॉर पाकिस्तान. ऑब्वियसली बिल्कुल हमारी बिल्कुल। जर्नी बहुत अभी आगे है, लाइक इट इज लॉन्ग जर्नी. बट आई थिंक हाँ जिसका स्टार्ट हाँ लिए कॉन्फिडेंट हो गए. आई थिंक अब्दुल्ला रिजवान तो आई मीन ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, उन्होंने जिस तरह की नौकरी वंडरफुल. बट अब्दुल्ला शफीक हाँ, जिनका आज पांचवा वनडे था, उनके बिल्कुल 10 बिल्कुल। वनडे भी नहीं है उनके. उनका डेब्यू बिल्कुल, पिछले लिस्ट साल क्रिकेट तो उस बंदे ने खेली नहीं है। खेली ही नहीं है. 21 हाँ, में टेस्ट में डेब्यू होता है, ओडीआई में डेब्यू कुछ अरसे बाद होता है. सिर्फ 5 वनडे और आपको कहा जाए इन बिटवीन वर्ल्ड कप में कि हमारे ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है एंड यू हैव टू फिल हिज शूज. और वो कितना ओपनर बड़ा भी फखर कमिटमेंट है. जमान है जिसको आगे आप या जिसका आपने आगे इश्यूज फिल करने आई थिंक फिनोमिनल फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक, ट्रेमेंडस फ्रॉम रिजवान. फुल ऑन हैं। एंटरटेनमेंट, सब या कुछ था इसमें. बिल्कुल। अच्छा, आपने फोकलोर की बात की, ये वो मैच है जो हमें हमेशा ही याद रहेगा। और आई थिंक जहां पे एक वो मोमेंट शुरू हुआ था ना, वो शायद था कि जब अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल हक केम इनटू बैट,
और हुँ, फिर जब अब्दुल्ला शफीक मिडिल में खड़ा था, दूसरे एंड पे विकेट्स गिर रही थी। इमामुल हक पहले आउट हुआ, उसके बाद बाबर आजम आउट हुआ। और हम इतना यूज्ड टू हैं बाबर आजम के उसकी बैटिंग के ऊपर, और हम चाह रहे थे कि आईसीसी टूर्नामेंट है, फ्लैट विकेट है, ऑलरेडी 2 सेंचुरीज हो चुकी हैं, बाबर तो आज 100 लाज़मी करेगा। मगर वो सारे एक कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जब बाबर आउट हुए ना, तो सब लोगों की जो स्पिरिट्स थे वो डाउन हो गए थे, कि भाई बाबर चला गया तो मैच भी गया। क्योंकि अब्दुल्ला तो न्यूबी है, इस लेवल पे पहली दफा खेल रहा है, इतना हाई प्रेशर वो कैसे डील करेगा। उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर है जिसके ऊपर हमने बातें की है, और थैंकफुली रिजवान ने अपनी फॉर्म को करी किया। बट विल बी टॉकिंग अबाउट अब्दुल्ला शफीक अब यहाँ से, कि दैट गाय प्लेड विद अ स्ट्राइक रेट अबव 100, और उसने रिक्वायर्ड रन रेट को भी नजर में रखा, और उसने वो रन्स किए। एक तरह से ये वो एक मॉडर्न डे बैटिंग है जो हम चाहते हैं अपने हर बैट्समैन से, ना सिर्फ यंग बल्कि सीनियर सबसे मिलके। तो अब्दुल्ला शफीक ने उस तरह से बैटिंग की। अ, अब्दुल्ला शफीक की एक ये जो बैटिंग की कैरेक्टरिस्टिक थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी, और हाउ डिड ही डील विद द वैरायटी दैट वाज इन श्रीलंकन बॉलिंग, कि उनके पास मिस्ट्री स्पिनर भी था, फास्ट बॉलर्स भी थे, और दे वर टेकिंग विकेट्स अप फ्रंट। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो आई थिंक दैट गाय हैज़ नर्व्स। उनकी जब से टेस्ट में डेब्यू हुआ है, उन्होंने अपने दम पर एक 160 कर कर हमें मैच जितवाया। अभी अपने दम पर अगेन 200 करके इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट मैच जिताया। सो आई थिंक जो बंदा एक प्रेशर प्रेशर सिचुएशन में, एक टेंस मोमेंट में, लंबे फॉर्मेट में जहाँ पे आपको यू हैव टू बी वेरी टेक्निकली साउंड करना पड़े, तो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक ने वही किया। एंड आई थिंक अब्दुल्ला शफीक पे जो एक दाग लगा हुआ था कि यार ये ओडीआई का बैट्समैन ही है, लिमिटेड ओवर का नहीं है, उसका स्ट्राइक रेट का इश्यू है, ही शोड आई कैन डू एवरीथिंग। आप मौका तो ऐसा देके ही है, दे बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए। आई थिंक ये टीएसएल तो में उसने हर मोमेंट पे शो की है, उसने हर मोमेंट पे शो की है। तो टीएसएल में फाइनल में सबसे ज्यादा रन्स लाहौर के अंदर के निकले थे। ही स्कोर्ड हाँ, 60 विद 60 रन्स स्ट्राइक रेट बनाए ऑफ थे ना, 60 रन्स yes, बनाए थे उसने। strike rate of 140. I mean, how can you हाँ, say that this guy cannot play with a better strike rate? He has been doing बिल्कुल in ऐसा ही है। crunch situation for a time, like since his debut. I mean, बिल्कुल, कितनी भी तारीफ की जाए कम है, लफ्ज हाँ, कम है इसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और डेब्यू की बात की आपने, अब्दुल्ला शफीक का लिस्ट है डेब्यू पे, अब्दुल्ला शफीक का फर्स्ट क्लास डेब्यू पे भी 100 है, और टी20 डेब्यू पे भी 100 है। Yeah. और उसके बाद अगर हम उसकी जो एक उसका क्रोनोलॉजी है उसके उसके क्रिकेट करियर की, तो फर्स्ट क्लास टी20 करियर पे 100, उसके बाद जब वो बैटिंग पे आया अपनी पाकिस्तान डेब्यू पे उसने शायद 40 नॉट आउट किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और फिर उसकी एक वो जो थी कि हर जगह पे उसको क्वेश्चन किया जाता था कि यार इतना यंग बैट्समैन है जिसको हम थ्रो इन कर रहे हैं, मगर उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 किया रावलपिंडी में, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच सेविंग 96 खेला उसने कराची में, और उसके अलावा उसने श्रीलंका जाते साथ ही 160 रन, फिर हम्म, श्रीलंका में डबल 100। और थोड़ा सा इस साल के शुरू में उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, बट जहां पर उसने अपने आप को टी20 में पीएसएल में प्रूव कर लिया था, टेस्ट क्रिकेट में उसने काफी सारा प्रूव कर लिया था। आज एक जो उसकी बिगनिंग ऑफ हिज वनडे करियर थी, एक डिफाइनिंग मोमेंट था उसके करियर का, कि यहाँ से अब्दुल्ला शफीक का करियर स्टार्ट हुआ था, जैसे हम फखर रहमान का याद रखते हैं। तो इट वाज अ एग्जैक्टली। ब्रिलियंट इनिंग्स बाय अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स के बारे में एक और चीज थी, एक जो अंडरलाइंग मेच्योरिटी है जिसके साथ वो शॉट्स पिक करता है अपनी, जिस तरह से उसने 2 बड़े शॉट्स खेले, जिस तरह से वो स्ट्राइक को रोटेट करता है, इस इसके बारे में अगर हम थोड़ी बात करेंगे, ये कहाँ से आती है इतने यंग बैट्समैन में, अभी वो 23 साल का है। आई थिंक आपको याद हो जब मिसबाह सिलेक्शन की थी इनकी, तो बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। इस बंदे ने शायद आई गेस 3 मैचेस खेले थे फर्स्ट क्लास के, या फिर न्यूजीलैंड, हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। आई गेस 3 मैचेस खेले थे फर्स्ट क्लास के, इसका एक्सपीरियंस कम था। बहुत हाँ, तनकीद मिली कि आपने कुछ मैचेस के बिना पर जहाँ पे सेंचुरी की थी, कैसे ले आए आप? मिसबाह सॉ समथिंग इन हिम। मिसबाह बिल्कुल, सॉ समथिंग इन हिम। ही इज़ अ बिल्कुल। टेक्निकली जब टेक्निकली सुपीरियर बैट्समैन होते हैं समवन लाइक अब्दुल्ला साउद, उन पर उन पर आप कुछ भी करवा लें, आप उनसे और एंकर करें, स्ट्राइक रेट रोटेट कराएँ। बाबर आजम ने तो कहा हुआ है ना कि ये किताबी बैट्समैन है। या हाँ और जी, देखिए आई थिंक बाबर आजम के बाद कवर ड्राइव जो अच्छी कॉल मारता है हमारे, ये तो अब्दुल्ला शफीक ही मारते हैं। आई थिंक बिल्कुल, टेक्निकली साउंड बैट्समैन जो होते हैं ना, जैसे साउद हो गया, अब्दुल्ला हो गया, आप उनको किसी फॉर्मेट में भी लेते हैं, वो कैलकुलेटेड इनिंग्स से खेलते हैं, गेम सिचुएशन को जानते हैं, गेम अवेयरनेस उनकी अच्छी होती है। आई मीन दैट इज़ अ डिफरेंस। आई मीन सॉरी टू से लाइक दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इमामुल हक एंड अब्दुल्ला। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिल्कुल। अ टेक्निकली साउंड बैट्समैन देन अ बैट्समैन हू हैज़ मैनी फ्लॉज़ या इन म्यूजिक एग्जैक्टली, लीग। एग्जैक्टली। और जहाँ पे अब्दुल्ला ने रन स्कोर किए हैं और फखर को बेंच किया गया था, वहीं पे इमाम की जो एक पोजीशन है इस टीम के अंदर,
वो भी अंडर द रडार आ रही है कि दोनों मैचेस में आप पुल शॉट खेल के I आउट हो think गए। I think it was wrong to drop Fakar. It should have been Imam at the first place. Like या that's ये my भी ये opinion. ये भी एक What is बड़ी your इंटरेस्टिंग opinion? डिबेट है कि आप इमाम को ड्रॉप करना था, जिसके पिछले कुछ इनिंग्स के अंदर उतने रन्स नहीं है, शायद उसने 20 नहीं क्रॉस की। एक एक दो ट्वीट्स इस तरह के भी चल रहे थे, और आपने फखर जमान को ड्रॉप कर दिया जिसकी इस साल एवरेज अच्छी खासी है, इवन दो कि रिसेंटली उसकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई। खैर देखिए उसकी तरफ या एग्जैक्टली आई थिंक कि 14 अक्टूबर को शायद फकर ही खेलें। लाइक मुझे तो फीलिंग ला रही है, आपको क्या लगता है? 14 अक्टूबर फकर और अब्दुल्ला, मुझे तो लग वैसे रहा है। मुझे भी अभी यही फील हो रही थी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान का थिंक टैंक बैठेगा ना अगले मैच से पहले, अहमदाबाद हमने फ्लाई करना है, उसके लिए इंडिया के खिलाफ खेलना है, तो अब्दुल्ला तो आपका सिक्योर है, क्योंकि अब्दुल्ला ने टफ सिचुएशन में रन्स करके दे दिए हैं। अब्दुल्ला तो अपनी टेक्निक से खेलेगा, वो अनफेज्ड होता है कि सामने कौन है। और साथ आपने देखना है कि आप इमाम के साथ जाओगे या फखर के साथ जाओगे। और इमाम की इंटरेस्टिंग मजे की बात ये कि दोनों मैचेस में सबको पता है उसको शॉर्ट बॉल मारो, फाइन लेग पे उसको कैच करवा दो। तो डिसअपॉइंटिंग। मुझे लग रहा है कि हमारे थिंक टैंक का जो थोड़ा-सा टिल्ट है ना, वो फखर की तरफ चला जाए, क्योंकि ही नोज़ हाउ टू स्कोर अगेंस्ट इंडिया। वी ऑल नो दैट। दैट वाज़ अबाउट आवर ओपनिंग और द टॉप ऑर्डर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मोहम्मद रिजवान, कितनी मैड उसकी अ, वनडे की फॉर्म लगी हुई है। एशिया कप ऑनवर्ड्स, बल्कि अगर आप अफगानिस्तान की वो कोलंबो वाली इनिंग्स लगा लें, जो तीसरा वनडे मैच था। 2023 आप 2023 से जनवरी की सीरीज निकालें, उसके हाँ, ऑलमोस्ट बिल्कुल, हर मैच में है, ऑलमोस्ट हर मैच में। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक रिजवान के साथ ये है कि लाइक बहुत क्रिटिसिज्म मिला उनको 2023 से पहले। वो अच्छे ओडीआई बैट्समैन ही थे, उनकी एवरेज भी अच्छी थी। मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है, बहुत ज्यादा हाँ, मैंने भी किया है, बट रिजवान इज समथिंग जिसे प्रूव किया है सबको गलत। इस बात में बिल्कुल, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आपको किसी प्लेयर ने गलत प्रूव किया। रिजवान ने वो बिल्कुल किया है। ऐसे ही, हमें ऐसे बिल्कुल प्लेयर्स ही ऐसे ही। चाहिए जो अपने क्रिटिक्स का माउथ शट करें। आई थिंक रिजवान, आप देखें उनकी गेम अवेयरनेस कितनी अच्छी है। ही नोज व्हेन टू हाँ, एक्सेलरेट, ही नोज व्हेन टू रोटेट द स्ट्राइक, गैप्स कहाँ ढूंढने हैं, बाउंड्री छक्के की तरफ कब जाना, मिड विकेट पे कब करनी है। गेम अवेयरनेस फिनोमिनल है रिजवान की। और एक वॉरियर आई वाला थिंक नेचर एब्सोल्यूट है। बेस्ट। आज आज हमने देखा जब वो बैटिंग कर रहा था, कभी इधर गिर रहा था, कभी इधर गिर रहा था, उसको क्रैम्प्स आ रहे थे, और उसको रनिंग रनिंग जब वो डबल करता था तो उसके बाद वो गिरने वाला हो जाता था। एक शॉट उसने अटेम्प्ट की, उसके बाद उसका बैक स्पैस्म हो गया। तो इन द मिडल हमें ये भी लग रहा था कि अभी रिजवान ब्रेक डाउन होगा, अभी ब्रेक डाउन होगा। मगर एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा 131 नॉट आउट पे जाता है, और वो गेम को फिनिश करके जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स अबाउट मोहम्मद रिजवान व्हिच मेक्स हिम सो स्पेशल। अच्छा, उसकी फॉर्म की जो बात कर रहे हैं, इससे पिछले मैच में भी जब पाकिस्तान को क्राइसिस में रन्स चाहिए थे, उसने रन्स करके दिए। आज फिर रन्स चाहिए थे, उसने मैच को ना सिर्फ रन्स किए बल्कि मैच को फिनिश भी किया। और अगर हम उसके पिछले 8 मैचेस में देखें तो उसके ओवर 400 रन्स हैं, एट एन एवरेज अबव आई थिंक 130 की एवरेज होगी उसकी। तो रिजवान की जो वनडे फॉर्म लगी हुई है, जिसको हम कैश कर रहे हैं, श्रीलंका वाले जो नॉकआउट एशिया गेम था, मैच था कोलंबो में, वहां भी उसने स्कोर किए। तो वो वो फॉर्म पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। रिजवान हर मैच में आता है, आपको वाइटल रन स्कोर करके देता आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 4 का बैट्समैन, क्योंकि इनका क्रिटिसिज्म था कि 5 पर आ जाए। नंबर 4 पे वो है। और प्लेयर्स इसने होते हैं खुद जो मांगा भी था ज्यादा कि मुझे 4 पे सिर्फ खिलाओ। मांगा था। देखिए ऐसे हाँ, प्लेयर्स चाहिए जो जस्टिफाई करे अपनी ही बात को। रिजवान ने किया। आई बिल्कुल, थिंक रिजवान के आप देखें कि कहीं ना कहीं जाता था, लेग साइड का प्लेयर है, उधर मारता, बट आज रिजवान ने कहा जब मुझे जरूरत पड़ेगी आई कैन हिट वेर एवर आई वांट। एंड बिल्कुल। और उसकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप टी20 क्रिकेट में भी देख रहे हैं, किसी फॉर्मेट में देखो, स्ट्राइक रोटेशन रिजवान की सबसे बेस्ट है। और आई बहुत डोंट अच्छी थिंक है, सो बिल्कुल। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजवान आपका बेस्ट बैटर होगा इस साल में, या किसी ने सोचा होगा इस वर्ल्ड कप में रिजवान आपका बेस्ट बैटर होगा। किसी ने बाबर का नाम लिया होगा, किसी ने फखर का नाम लिया होगा, इमाम का लिया होगा। टॉप 3 यूजली उनसे प्रेडिक्ट करते हो कि वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर होंगे। नंबर हाँ, 4 का बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन, और उसे एक्सपेक्ट बिल्कुल ऐसे करना, ही आई है। थिंक ही डिड समथिंग व्हिच इज नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई थिंक फिनोमिनल। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी 4 से भी साल हम ज्यादा जो भी हाँ, उन्होंने और जो 2 इनिंग्स 4 खेली हैं साल हम रोते लास्ट रहे मोमेंट हैं में। कि हमारा मिडल ऑर्डर नहीं चलता। और अब जब वर्ल्ड कप में आए हैं तो हमारा टॉप ऑर्डर, चलो आज टॉप ऑर्डर चला है, मगर मिडल ऑर्डर में रिजवान ने दोनों साइड्स को संभाल के रखा हुआ है। वो ओपनर्स के साथ भी खड़े होकर रन्स करता है, और फिर नीचे जो लोअर ऑर्डर में बैटर्स आते हम्म। हैं उनके साथ भी खड़े होकर रन्स करता है। तो रिजवान की ये चीज बड़ी अच्छी है, और आई रियली होप कि गोइंग रिजवान की फॉरवर्ड। हाँ, रिजवान हाँ, ये रिजवान की एक और चीज अच्छी है कि यूली एक डिबेट रहती है ना ओडीआई पे, थोड़ा सा विषय इररिलेवेंट है कि जब आप हाँ, ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हो और शुरू में सेंचुरी करते हो, फिर फिनिश भी आप करो। ये हाँ, डिबेट ये होती है ना। बात है। बिल्कुल ये रिजवान डिबेट ने होती है। फिनिश करके लोग कहते थे रिजवान आता है अपनी 50 करता है चला जाता है, लेकिन दिखाया, आज उसने बिल्कुल ही एक एक नया फिनिश अपना करके दिखाया है आखिरी कि उसने दम तक, फिनिश करके गया। आखिरी हाँ, विनिंग रन्स उसने स्कोर किया आखिरी दम तक। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कैंपे है। पे की मेंटालिटी है।
आई थिंक ही वाज बिल्कुल, इन बिल्कुल। स्टील पेन एट सम टाइम फ्रांस पढ़े थे। आई थिंक अ वॉरियर गेम। हाँ, बिल्कुल एक और जो फिर भी जम वो पे मिडल में रहा है, उसने मैच को फिनिश किया। या और आज उसके 6000 रन्स भी कंप्लीट हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसको खेलते हुए अब 8 साल हो गए हैं। तो रियली इम्पोर्टेंट कि मोहम्मद रिजवान फिट रहे और पाकिस्तान के लिए पूरा वर्ल्ड कप अच्छे से खेले। क्योंकि 50 ओवर कीपिंग करनी और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग करनी, 30, 40, 50 ओवर बैटिंग करनी, तो ये रिजवान जैसा बंदा ही कर सकता है। ट्रू। तो रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिजवान, अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स थोड़ा-सा हम बाबर आज़म पे बात करेंगे। यार बाबर आज़म को क्या हो गया है यार? पिछले जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, मतलब आज सब लोग कह रहे थे उसको 100 करना चाहिए। अगर बाबर और कितना अनबाबर वे ऑफ गेटिंग आउट है कि आप बिहाइंड बिहाइंड द लेग स्टंप के ऊपर से बॉल जा रही है, आप उसके वहाँ से कॉट बिहाइंड वाइड हो जा गई। रही थी बॉल, वाइड जा रही हाँ, थी वाइड बॉल, बॉल वो जा तो रही थी। छोड़ने वाली बॉल थी। यार बिल्कुल देखो ना ऐसे ही है। बाबर का, आई थिंक बाबर देखिए टी20 चले हम मानते हैं बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, बट ओडीआईज में बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि वो 2 हाँ, मैचेस में कंसीडरिंग के वो ओपोनेंट्स जिनको हम इतना कोई खास रेट नहीं कर रहे थे या रेट कंसीडरिंग नहीं द कर रहे थे। कंडीशन प्रीटी प्रीटी सिमिलर टू कराची और पिंडी। आई थिंक बाबर को हाँ, जो आज रिजवाने ने के लिए हम बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आई थिंक ऑब्वियसली एज अ फैन वी आर डिसअपॉइंटेड एज अ बाबर हाँ, फैंस जिनको हाईली एडमायर करते हैं इस फॉर्मेट में, इट वाज डिसअपॉइंटिंग एंड आई डोंट थिंक ही इज इग्नोरिंग क्रिटिसिज्म उनको। आई थिंक ही नीड टू सॉर्ट आउट कि क्या मसला आ रहा है, क्योंकि आई थिंक डिसमिसल्स बड़े वो स्लगिश किस्म के हैं, लाइक वो बॉल स्लगिश विकेट किस्म टेकिंग के। वाली बॉल हाँ, नहीं होती जिसपे वो आउट हाँ, हो रहे हैं। मे बी वो द बॉलर इस तरह बर्डन ऑफ नहीं है कि द उसने कोई कॉर्कर ऑफ डिलीवरी बॉल कर दी है। कोई मतलब स्विंग सी नहीं हो बिहाइंड, रही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं कि बाबर आजम जो है वो रन्स ना करे और हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करें। बट थैंकफुली आज बड़े लोग कह रहे थे कि बाबर आजम 2.0 ने रन्स कर दिए हैं और इस वजह से पाकिस्तान जीत गया। खैर, लेकिन एक बात है जो मैं खुद भी सोच रहा था और बहुत सारे फैंस भी कह रहे थे कि आज बाबर ने श्योर फायर एक सेंचुरी मिस की है। जहां पे या हम टू बात करते हैं ना, हाँ, जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि बाबर को सईद अनवर से ज़्यादा सेंचुरीज़ करनी चाहिए और वो उस लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। जिस तरह की विकेट थी, जिस तरह से 4 लोगों ने सेंचुरियाँ की हैं, यहाँ पे अगर बाबर आज़म सेंचुरी मिस करता है, तो ये बहुत बड़ी मिस है। खैर, हाँ बहुत वी बड़ी ऑल मिस है। प्रे कि हाँ, सॉरी? ऑब्वियसली टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, आगे आगे बहुत से आएंगे एंड आई हाँ, थिंक ही टूर्नामेंट में बिल्कुल 7 मैचेस पड़े हैं और वी प्रे हम कि जो बाबर सेंचुरी। को हाँ, हम बाबर को उसके कैलिबर पे ही रहकर जज कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को डिमांड नहीं है हमारी। जो हाँ, उन्होंने हाँ, खुद अपना बिल्कुल ऐसे ही कैलिबर है। सेट किया है हम उस पे ही बात कर रहे हैं। बाबर भाई आजम का उसने स्टैंडर्ड ये 300 नहीं है। भाई उसने 300 प्लस के टारगेट्स में भी 100 किए हैं ना, लाहौर में किए हैं ना। तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैदराबाद में भी करे, बट रियली होप एंड प्रे कि वो अहमदाबाद में कर दे। वी वुड टेक दैट विद बोथ आर्म्स, या फिर कहीं और पे कर दे। बट वी रियली होप कि यार बाबर फॉर्म में आ जाए, थोड़ा सा एक वो रिजवान को रेस्ट मिले। और साउथ स्टील ने भी आज अच्छा सा कैमियो खेला। अच्छा, बिफोर फिनिशिंग दिस ऑफ, आज का पोस्ट मैच जोन बड़ा ही ज्यादा बैटिंग डोमिनेटेड रहा है। थोड़ा सा हम बॉलिंग पे बात करेंगे जाते हुए। हमारी बॉलिंग उसके बारे में क्या है कि चलो हमारी बैटिंग तो फॉर्म में है, उनसे आप कहते हो भाई 280 करना है वो भी करके दे देते हैं, 350 करना है वो भी करके दे देते हैं। लेकिन बॉलर्स को कितना ज्यादा अपनी गेम अप करनी होगी। हसन अली ने तो चलो आज 4 आउट कर दिए। रऊफ थोड़ा सा कॉस्टली जा रहा था। बट ओवरऑल हमारी जो बॉलिंग है उसको किस एरिया में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और गोइंग फॉरवर्ड अगेंस्ट इंडिया हमें क्या प्लान रखना चाहिए बॉलिंग का। आई थिंक जो आज बॉलिंग में इशू ये था कि ऑब्वियसली शाहीन पे हम बहुत बहुत से रिलाई करते हैं। शाहीन की पेस सरप्राइजिंगली कम थी। आई मीन कमेंटेटर्स ऐसे हाँ, शायद उसको शायद सब लोग कह फिंगर्स रहे का थे कि शाहीन वो 2021 वाला नहीं रहा। ओके। अगर न्यू बॉल के साथ स्विंग नहीं मिलेगी देन मोस्ट मैचेस में वी आर डूम्ड, लाइक अगेंस्ट इंडिया अगर उसको न्यू बॉल विकेट नहीं मिल रही वी आर डूम्ड। आई थिंक और राउत के साथ बिल्कुल। भी इशू ये था कि वो यॉर्करलैंड ट्राई ही नहीं कर रहा था। डेथ ओवर में शाहीन की भी पेस 140 थी, फिर वो हारिस भी यॉर्करलैंड ट्राई किया, वहां पे पाकिस्तान ने अच्छा किया भी। आपने सिर्फ 60 हाँ, रन दिए हैं आखिरी ओवर्स में और आपने हाँ, वो बॉलिंग बिल्कुल। की जो हम शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक दैट वाज़ कमबैक भी कहीं ना हाइलाइट कहीं ऑफ आवर करना था। बॉलिंग। या वो हमारी कमबैक बॉलिंग की हाइलाइट थी। हाँ हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देखें एडवांटेज मेंटल हमें भी दिया 350 में, और जब 350 ऑन द बोर्ड होता है 360 उसका अलग प्रेशर होता है। आई थिंक यार एक बॉलिंग एंड टाइम पे था जहाँ कवर पे किया। 400 हो रहा था। लिटरली हाँ जब हाँ बिल्कुल हाफवे मार्क पे थे ना, तो 7.5 रन। ऐसे लगता था कुशाल मेंडिस डबल 100 करेगा और श्रीलंका 400 करेगा। बट हम्म एक एलिमेंट ये था कि हम उनको डेथ के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और हाइलाइट मेरे ख्याल में यही है कि हमने उसको डेथ में रिस्ट्रिक्ट किया तभी जाके, क्योंकि पीछे अभी 10-12 बॉल रह गई थी जब हमने चेस किया। तो वो हमारी आइडियल स्कोर था। अगर उससे आगे निकल जाता तो फिर हमारे टेरिटरी से बाहर होना था। खैर, बिल्कुल दैट वाज बिल्कुल। इट। अ वर्ड अबाउट द टू स्पिनर्स, शादाब और नवाज। उन्होंने पिछले मैच में भी एक एक आउट किया, आज भी आई थिंक एक एक आउट किया उन्होंने।
और आज थोड़े से वो कॉस्टली रहे थे, कट पे चौके खा रहा था शादाब। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शादाब को ड्रॉप भी कर देना चाहिए। बट आगे इंडिया का मैच है, यू विल ऑफ कोर्स लुक टू बैंक ऑन देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि इन दोनों ने ही काफ़ी सारा इंडिया के खिलाफ खेल लिया है, नवाज़ ने भी, शादाब ने भी, और बैटिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट आवर स्पिनर्स? आई थिंक हमारे स्पिनर्स अगर कंपैरेटिवली बाकी टीम से कंपेयर करें तो दे आर नॉट दैट, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है। बस क्योंकि अगर आप इंडियन स्पिनर्स की बात करें, उन्हें कहीं ना कहीं बॉल को टर्न मिलती है। हमारे मे बी क्रिकेट स्टार्ट है, बट आई डू एक्सपेक्ट कि अगर आपको बॉल टर्न ना करिए, बट एज ए स्पिनर एटलीस्ट ट्राई टू कंटेन रन्स। वो जो हाँ, यही ना बात। कंटेन रन्स को कंटेन ना करने वाला फैक्टर है, वो सबसे ज्यादा इशू है। यार आप विकेट टू विकेट्स विकेट पाने, बॉल कर लो ना। आप बिल्कुल एग्जैक्टली। लूजनर्स ही ना करो अगर आपको विकेट्स आई नहीं थिंक मिलती। दुनिया के जो बाकी लेग स्पिनर आप देख लें, उनकी बॉल को टर्न मिलता है चाहे जो भी कंडीशन हो। शायद आपको थोड़ा इशू है कि लाइक मे बी एक्सेसिव टी20 क्रिकेट खेलने की वजह से वो पेशेंस या वो टेम्परामेंट खो बैठे हैं 10 ओवर्स का। कंप्लीट हाँ, डिफरेंट, क्योंकि आप फुल टॉस, हाफ वॉली, हाफ सेक्टर, आई मीन दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। आप अच्छे दावे से प्लेयर से अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, बट आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड इन इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट के मैच की बात करें तो ये वीक लिंक है। ये वीक लिंक है, हमारी स्पिन अटैक हमारा वीक लिंक हाँ। है अगेंस्ट इंडिया। लेकिन कंसिडरिंग एक उनके एक बात बैट्समैन ये की भी एवरेज है कि बहुत, आप उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते। अगर आप उनको ड्रॉप या वी करें, कैन आपकी वो बैटिंग डेप्थ चली जाती है। Yeah, we cannot drop them. I think हाँ, Shadab as a fielder, as a batsman, playing 11 में जगह डिजर्व करता है। हाँ, और टीम मैन भी है यार शादाब। बस बस हम सब लोग ही होप कर रहे हैं और उसको बैक कर रहे हैं कि उसकी हम्म, बॉलिंग फॉर्म वापस आ जाए, और रियली हम्म, होप कि इंडिया के खिलाफ वापस आ जाए जो अगला मैच है। अच्छा अरीबा, बिफोर क्लोजिंग इट ऑल ऑफ, इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद में बिग स्टेज, 1,30,000 लोग देख रहे होंगे हमें। हु सिट्स आउट ऑफ दिस 11 एंड हु कम्स इनटू दिस 11, या फिर आप इसी 11 को खिलाएंगे? I will put Fakhar. I will put Fakhar, definitely Fakhar. अच्छा, बाकी bowling attack भी फखर इन प्लेस ऑफ इमाम, इमाम। इमाम। ठीक है, आपकी टीम में Fakhar, फखर कम्स इन प्लेस ऑफ इमाम, बाकी सब लोग सेम रहेंगे। yeah, same. ठीक है, ठीक है। How अच्छा about how मेरा do भी you? थोड़ा-सा, हाँ, बिल्कुल, मेरा भी थोड़ा-सा इसके ऊपर सेम ही सोच है, क्योंकि इमाम बहुत ज़्यादा एक उसकी वो विज़िबल वीकनेस आ गई है हम्म, कि भाई उसको शॉर्ट बॉल करो और उसको आउट कर लो। फ़खर का एक ये है कि हम उसको एज़ अ सरप्राइज़ एलिमेंट वहाँ पे पुट कर सकते हैं, और फ़खर का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउटराइट वो आउट ऑफ फॉर्म रहा है। वो 20-30 करता रहा है, 15-20 करता रहा है, उसके हम्म। बाद वो आउट होता है। तो क्या पता अगर ये वाला कार्ड हम यूज़ करते हैं, तो क्या पता कि वो चल ही जाए, एंड दैट बिकम्स अ परफेक्ट ओपनिंग पेयर फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप। I think Fakhar का डिसिप्लिन देखें, स्मॉल, उनकी अपनी शायद वो उनकी डिसिप्लिन वो है जहाँ पे विकेट थ्रो कर रहे हैं वो। कोई टेक्निकल हाँ, फॉल्ट वाला डिसिप्लिन नहीं है उनका। एंड आई थिंक Fakhar आप हाँ, देखें, he does not waste deliveries. शॉट उनके मार जो के कैच डिसिप्लिन आउट है, हो गए। या he does not waste deliveries. इमामुल हक हाँ, waste deliveries. वो अगले बैट्समैन पे भी प्रेशर डालते हैं। फखर नहीं, या तो बिल्कुल। खेलना लंबा खेलना है या नहीं खेलना, हाँ, पहले आउट होकर चले जाना है। चले डिलीवरीज वो वेस्ट नहीं करते, वो उनकी अच्छी बात है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फखर तमान के रिलेटेड। अच्छा, दैट्स ऑल फ्रॉम पोस्ट मैच जोन टुडे। थैंक यू सो मच फॉर चिपिंग इन, एंड वी विश पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर द ऑल important India fixture. We'll catch you again in the post match zone tomorrow after the game. Make sure you tune in. For today, thank you so much and Allah.